हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो नंबरों को ऐड करने का सी भाषा के अंदर प्रोग्राम। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक सिंपल सा सी भाषा का प्रोग्राम बनाया था हेलो प्रिंट करने का। उसके अंदर कुछ कंसेप्ट थे और कम थे, जिससे हमें एक तरीका पता चल गया था कि सी भाषा का प्रोग्राम है वो बनाते किस तरह से हैं, स्टार्टिंग उसकी कैसे करते हैं, क्या हेडर फाइल यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है। उसके जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हमारे क्लियर हो चुके थे। और आज हम बात करेंगे दो नंबरों को ऐड करने का। उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम यूज़ करेंगे, जिससे और आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लेवल की तरफ बढ़ेंगे, जिससे आपको कई चीज़ों का पता चलेगा। तो चलिए, सबसे पहले वही प्रोसेस, हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h। हैज इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट, o का मतलब आउटपुट, और .h एक हेडर फाइल है। जिसकी ये जो stdio.h हेडर फाइल है, इसका एक्सटेंशन है .h। हर फाइल के पीछे उसका एक्सटेंशन लगा हुआ होता है उसकी पहचान के लिए, जिससे हमें पता चल जाता है ये किस टाइप की फाइल है। जैसे पीडीएफ फाइल होती है तो उसके पीछे .pdf लगा हुआ होता है। डॉक्यूमेंट की कोई फाइल होती है वर्ड की, तो उसके पीछे उसका एक्सटेंशन लगा हुआ होता है। एक्सेल की जो फाइल होती है उसके पीछे उसका जो एक्सटेंशन होता है वो लगा होता है। ये कोई भी इमेज की फाइल होती है उसके पीछे उसका एक्सटेंशन होता है। हर फाइल के पीछे उसका एक्सटेंशन लगा हुआ होता है। फिर आता है हैज इंक्लूड conio.h। हैज इंक्लूड conio.h, con यानी कंसोल इनपुट आउटपुट। गेट जो फंक्शन हम यूज में लेंगे लास्ट में प्रोग्राम के एंडिंग के लिए, उसके लिए conio.h हेडर फाइल का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है void। void एक कीवर्ड होता है जिसका मतलब होता है खाली, जो किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। void main, और मैन के आगे हमने फंक्शन का साइन लगा दिया, जिससे हमें पता चलता है कि मैन एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है? void टाइप का फंक्शन है। फिर आता है कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। अब हमें क्या करना है? हमें दो नंबरों को ऐड करना है, तो वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी आप दो नंबर इनपुट करोगे वो किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होंगे, तभी तो ऐड होंगे। तो हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता है। तो मैंने डेटा टाइप ले लिया इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर बिना दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं वो स्टोर होती हैं। तो मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया। एक नंबर इनपुट करने के लिए a वेरिएबल लिया, दूसरा नंबर जो हम इनपुट करेंगे उसके लिए मैंने b वेरिएबल लिया। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इनका जो रिजल्ट होगा वो किसी तीसरे वेरिएबल में जाएगा। तो मैंने वेरिएबल ले लिया c। तो a और b दो नंबरों को ऐड करने के लिए वेरिएबल है। इन दोनों को ऐड करोगे, इनका जो आउटपुट होगा वो c के अंदर जाएगा। तो इसके लिए तीसरा वेरिएबल है c। आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैंने ए बी सी लिए हैं, आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी ही लो। अब आप चाहते हो कि भाई यूजर के द्वारा हम नंबर इनपुट करवाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी हो, हम वो नंबर देंगे और कंप्यूटर उनको ऐड करके बता दे। मैंने एक बार दे दिए 5 और 6, एक बार दे दिए 9 और 7, एक बार दे दिए 8 5। तो मेरी मर्जी है जो मैं नंबर दे सकता हूँ। तो मैं यूजर से नंबर इनपुट करवाऊंगा। तो यूजर से नंबर इनपुट करवाने के लिए मैं सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन को काम में लूंगा। प्रिंटफ फंक्शन को किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को या किसी मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा, एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू एंटर फर्स्ट नंबर। यानी जैसे ही आप आउटपुट विंडो ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके पास एक लाइन ओपन होकर के आएगी, एक आपको लाइन दिखेगी। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर। तो एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे ही आप एक नंबर इनपुट कर दोगे, जैसे ही आप एक नंबर इनपुट करोगे तो वो नंबर ए के अंदर तो जाना चाहिए ना। आपने नंबर सामने लिख दिया 5, अब ये 5 ए के अंदर जाना चाहिए। तो यानी हमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वेरिएबल के अंदर इनपुट करवानी होगी। तो वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए स्कैनफ फंक्शन काम में लिया जाता है। तो स्कैनफ फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा %d, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, और इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के लिए वैल्यू इनपुट करवाने के लिए %d का यूज किया जाता है। m%a, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करने के लिए m% साइन होता है, वो यूज करता है स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ a।
फिर हमें सेम यही प्रोसेस दूसरे नंबर की वैल्यू को इनपुट करवाना है। तो फिर हम मैसेज लिखेंगे एंटर सेकेंड नंबर इक्वल टू स्कैनफ परसेंटेज बी m%b। तो सेम प्रोसेस, ये जो 4 लाइनें हैं इनसे क्या होगा, हमारे दो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो इनपुट हो जाएगी। जो भी आप एक नंबर दोगे वो ए में चला जाएगा, दूसरा नंबर जो भी आप दोगे वो बी में चला जाएगा। अब आप चाहते हो कि मैं इन दोनों नंबरों को ऐड करूं और इनका जो आउटपुट है वो सी में चला जाए, तो हम लिख देंगे सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सी बराबर a प्लस बी, यानी ए के अंदर और बी के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड कर दे और आउटपुट किस में चला जाए, सी में। अब ऐड करने के बाद में हमें कैसे पता चलेगा सी की वैल्यू कितनी आई, इसने तो ऐड कर दिया, तो हमें देखना भी तो है सी की वैल्यू कितनी आई। तो हम वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंटफ हम एक मैसेज में लिख देंगे सम ऑफ a एंड b इक्वल टू परसेंटेज b c। तो ये क्या कर देगा, जो भी इन दोनों को ऐड करेगा वो c के अंदर वैल्यू कर डाल देगा और हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी कि a और b का सम करने पर कितना रिजल्ट आया। उसके बाद गेट ch फंक्शन, ये गेट ch फंक्शन क्यों यूज करते हैं, आउटपुट विंडो को होल्ड करके रखने के लिए गेट ch फंक्शन का यूज किया जाता है। आउटपुट विंडो को होल्ड करके रखने के लिए गेट ch फंक्शन का यूज किया जाता है। और ये जो कर्ली ब्रेसेस आपने स्टार्टिंग में लगाया था वो लास्ट में एंड हो जाएगा आपका। तो ये था आपका सिंपल सा दो नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम। अब आप चाहते हो कि मैंने प्रोग्राम तो बना लिया, अब मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरे इस प्रोग्राम में कितनी एरर्स हैं, कितनी गलतियां हैं। तो आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे F9। जैसे ही आप F9 बटन प्रेस करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। आपके प्रोग्राम में जितनी भी एरर्स होंगी, गलतियां होंगी, वो आपको यहाँ पर शो कर देगा कि कितनी गलतियां हैं, कौन सी लाइन में गलती है, कितनी गलती है, क्या गलती है, सब बताएगा वो। आप आसानी से फाइंड कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर कि मेरी कहाँ पर गलती है और क्या गलती है। तो आप उस मिस्टेक को सही करोगे। सही करने के बाद आप आउटपुट चेक करोगे तो आप CTRL कीबोर्ड पर एक बटन होता है जिसको बोला जाता है कंट्रोल। कंट्रोल के साथ में आप प्रेस करोगे F9। आउटपुट स्क्रीन पर आपका आउटपुट देखने के लिए कंट्रोल के साथ में F9 बटन प्रेस किया जाता है। जैसे ही आप F9 बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने एक आउटपुट विंडो आ जाएगी और उसके ऊपर आपका सबसे पहले ये लाइन मिलेगी आपको, एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू, एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू, जैसे आपने मान लो यहाँ पर दे दिया 8 दे करके जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे आपके सामने सेकंड लाइन आ जाएगी, एंटर सेकंड नंबर इक्वल टू, मान लो आपने दे दिया 9। जैसे आप 9 बटन जो की है प्रेस करोगे और एंटर बटन दबाओगे, एंटर बटन दबाते ही आपके सामने आ जाएगा सम ऑफ A एंड B। A और B की वैल्यू इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देगा और आपका आउटपुट आ जाएगा 17 यानी 17। तो ये था आपका सिंपल सा प्रोग्राम, दो नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और कोई भी अगर दिक्कत हो, कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।